स्टॉक में आपका स्वागत है सर। बात करते हैं निफ्टी 50 बात करते हैं, उसके बाद कुछ प्रमुख स्टॉक से बात करेंगे जिनको कि इस गिरावट में जो कि आपको सही प्राइस में मिल रहे हैं, ऐसे कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो आज के दिन आपको बढ़त देखने को मिली और 0.72% तक की बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स में बात करें तो 0.78% बढ़त देखने को मिली और वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 1.02% की बढ़त देखने को मिली। अगर टैरिफ की बात करें तो आज के दिन टैरिफ जो लागू होने की बात है तो वो किसी भी क्षण लागू हो सकता है और ट्रम्प कह रहा है कि ये तत्काल प्रभाव से टैरिफ लागू किया जाएगा। अब हम बात करें कुछ प्रमुख सेक्टर्स की जिनमें की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उन अगर सेक्टर की बात करें तो सबसे पहले सेक्टर का हम नाम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी दिक्कत आ सकती है और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर उसके बाद दूसरे का सेक्टर की बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद तो सबसे पहले फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फार्मा सेक्टर के बाद हम कहें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर हो गया। टेक्सटाइल सेक्टर में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके बाद एक सेक्टर हो गया आपका ये रत्न और गोल्ड ज्वेलरी वाला सेक्टर हो गया, रत्न आभूषण वाला सेक्टर हो गया। तो इन सेक्टरों में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें टैरिफ की तो टैरिफ अगर उम्मीद के मुताबिक लगाया जाता है, उम्मीद से कम लगाया जाता है तो निफ्टी में आपको बढ़त देखने को मिल सकती है। कब? जितना की उम्मीद है उससे अगर कम लगाया जाता है, ठीक है, तो निफ्टी में आपको बढ़त देखने को मिल सकती है। जो कि अगर अगर टैरिफ ज्यादा लगाया जाता है, ठीक है, उम्मीद मार्केट जितनी उम्मीद है उतना तो मार्केट पचा रहा है उसको। क्योंकि आज अगर देखें तो निफ्टी में आपको बढ़त देखने को मिली है। क्यों बढ़त देखने को मिली है? कि उम्मीद जितना है, देखो मार्केट क्यों गिरा, मार्केट गिरा टैरिफ के कारण, ग्लोबल रीजंस के कारण। तो जो मार्केट इस चीज को पचा चुका है कि कितना टैरिफ लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उम्मीद के मुताबिक लगता है तो ठीक है, लेकिन उम्मीद से कम लगता है तो निफ्टी यहाँ से बढ़त दे जाएगी। लेकिन अगर अधिक टैरिफ लगता है तो आपका निफ्टी में फिर यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है अधिक टैरिफ के कारण। क्योंकि ये आपको याद रखना है कि जब टैरिफ लगेगा तो कंपनियों की अर्निंग्स पे फर्क तो पड़ेगा ही। क्योंकि माल महंगा मिलेगा, उनको माल महंगा मिलेगा, उस पर शुल्क लग जाएगा, टैरिफ लग जाएगा। तो क्या होगा कि अब यहाँ पे जो टैरिफ लगेगा तो उसकी कंपनियों का जो असर आएगा अब 3 महीने बाद असर आएगा। क्योंकि यहाँ से उनको जो कच्चा माल मिलेगा या जो भी कंपनियों के लिए जो भी कुछ भी काम कर रही है तो उन पर टैरिफ लगेगा। तो उस प्रकार से उनके जो जो भी बढ़ोतरी आएगी तो वो सब आपको दिखाई देगा कौन से अगले उसमें। अगले जब उनके रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि किस प्रकार कंपनियों की अर्निंग्स पे फर्क पड़ रहा है। तो ये सब आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन कंपनियों की अर्निंग्स वगैरह में फर्क तो पड़ेगा, ठीक है सर, टैरिफ लगने का। हाँ, अगर उम्मीद के मुताबिक ही टैरिफ लगता है और अगर कम टैरिफ लगता है, थोड़ा नाम मात्र का ही टैरिफ लगता है, ठीक है सर, कम टैरिफ लगता है या नाम मात्र का टैरिफ लगता है तो क्या होगा कि तो निफ्टी में आपको एक बढ़त देखने को मिल सकती है और निफ्टी यहाँ से आपको ऊपर की तरफ और भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये तो रहा ओवरऑल मार्केट का हाल। अब अगर कुछ प्रमुख कंपनियों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिन कंपनियों में एक चार्ट पैटर्न अच्छे बन रहे हैं, काफी दिनों के बाद ब्रेकआउट्स कर रहे हैं, तो इन कंपनियों पे अगर नजर डालें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफएल इंडिया कंपनी की, ठीक है सर। अगर एफएल इंडिया की बात करें तो आप एफएल इंडिया के अभी चलते हैं, चार्ट पे चलते हैं और कंपनी पे चलते हैं। कंपनी क्या करती है? कंपनी डिजिटल डिजिटल एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में काम करती है। स्टॉक कितने पे चल रहा है? 1587 पे स्टॉक चल रहा है। आज के दिन देखा जाए तो 0.5% तक की गिरावट है और स्टॉक जो है आप देखिए कि कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन बाई की सलाह है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो आप मार्केट कैप जो कंपनी का है 22,298 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो कितना चल रहा है? 60.9 के अलावा पी रेशियो चल रहा है। अगर आरएसआई की बात करें तो 57.8 की आरएसआई चल रही है। मनी फ्लो इंडेक्स 63.4 का चल रहा है। अगर देखें तो स्टॉक आपको मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है और स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 55.03% है, एफआईआई की होल्डिंग 16.49% है और पब्लिक की होल्डिंग से 13.80% है, ठीक है सर। आगे अगर हम बात करें, शेर खान ने कंपनी को बाई रेटिंग दी है और 1880 के टारगेट प्राइस। फाइनेंशियल 25 में कंपनी का रेवेन्यू जो है 24 पॉइंट्स बाई ऑन बाई, वाइल नेट प्रॉफिट रोज 32%, ठीक है। एफएल का मैनेजमेंट कह रहा है कि ओवर 20% नेट प्रॉफिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल 25।
They also project EBITDA margin to improve around 23% in medium term up to 90.5% in फाइनेंशियल 24 में। तो इस स्टॉक पर एफएल इंडिया पर आप नजर देख सकते हैं, नजर गड़ा के रख सकते हैं। स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है और पहले ये स्टॉक 5,000 की लेवल पर गया था, ठीक है, वहां से फिर स्टॉक टूटा और ये उसके स्प्लिट हुआ स्टॉक। उसके बाद फिर स्टॉक एक रेंज में घूमता रहा था काफी दिनों तक। वो रेंज थी लगभग 900 रुपए से लेकर 1,000 और 1,200 रुपए की रेंज तक स्टॉक घूमता रहा था, ठीक है। और काफी दिनों के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट हुए हैं और ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक इजीली मुझे लग रहा है कि फिर से ये उसी रेंज में जा सकता है। लेकिन आप निवेश से पहले अब एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद का अध्ययन जरूर करें। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक है सर, हम एक छोटा शेयर है, इसका नाम है जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ठीक है। इस शेयर को अगर देखें तो ये कंपनी क्या है, एक इट आल्सो मैन्युफैक्चर कंसर्ट स्लीपर्स फॉर रेलवे, ठीक है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है और रेलवे की स्लीपर्स वगैरह भी कंपनी बनाती है। यहाँ अगर देखें तो मार्केट कैप मात्र 1,600 करोड़ का मार्केट कैप है, एक छोटा मार्केट कैप है और स्टॉक की जो प्राइस चल रही है वो 128 रुपए की स्टॉक की प्राइस चल रही है, ठीक है सर। यहाँ अगर आप देखें तो स्टॉक का पी रेशियो जो है वो 24.3 का चल रहा है। पी रेशियो के सामने स्टॉक ठीक ठाक मिल रहा है। अगर आरओसी आरओई की बात करें तो 19.1 और 21.6 की आरओसी आरओई मेंटेन कर रहा है स्टॉक। पीजी रेशियो की बात करें तो 0.67 का पीजी रेशियो है। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो पेट्रोस की स्कोर 9 का है सर, इसको देखिए आप, जो कि पेट्रोस की स्कोर कंपनी का फंडामेंटल लगभग पूरा ही डिफाइन कर देता है। तो 9 में से 9 अंक मिल रहे हैं कंपनी को, आप ये समझ लीजिए पेट्रोस की स्कोर का। उसके बाद थोड़ा सा और अगर नजर डालो तो सेल्स ग्रोथ देखिए 3 साल की 18.7% की निकल के आ रही है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 69.1 के प्रमोटर होल्डिंग्स है। डीआई की होल्डिंग्स भी 6.85 है। थोड़ा सा अगर बैलेंस शीट वगैरह पे और नजर डालते हैं तो वहां देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देखिए कि रिजल्ट में बैलेंस शीट में थोड़ा रिजल्ट थोड़ा क्वार्टर साल दर साल के रिजल्ट देखते हैं। उसके बाद सेल्स देखिए आप, सेल्स लगातार ये 2021 से ही अगर हम कहें तो 609 करोड़ की सेल्स बढ़कर 1,100 करोड़ तक पहुंच गई है। और यहाँ अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए आप, 67 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। एक छोटी कंपनी है, 1,000 करोड़ के आसपास एक कंपनी है। ईपीएस लगातार ग्रो कर रहा है, 5.93 का ईपीएस है। उसके बाद थोड़ा बैलेंस शीट पर नजर डाली जाए तो रिजर्व देखिए आप, रिजर्व कंपनी के 376 करोड़ के रिजर्व हो गए हैं, लगातार अपग्रेड मूवमेंट में ही है रिजर्व। उसके बाद यहाँ आप देखिए फिक्स्ड एसेट देखिए तो फिक्स्ड एसेट भी ठीक ठाक कंपनी के चल रहे हैं और ग्रोइंग ही कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट भी। तो कंपनी ओवरऑल ठीक ठाक नजर आ रही है। एक छोटी कंपनी है, एक 1,000 करोड़ के आसपास ही कंपनी है। और प्रमोटर होल्डिंग्स अगर देखें तो 69% प्रमोटर होल्डिंग। एफआईआई की होल्डिंग देखें तो 5.64 की एफआईआई होल्डिंग और डीआई की होल्डिंग्स थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, एफआई की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। प्रमोटर की होल्डिंग्स आप 69.05 है, जो कि ठीक ठाक नजर आ रही है। क्यों, कंपनी में अगर 50% से ज्यादा का प्रमोटर होता है तो कंपनी के बारे में सही से निर्णय ले सकता है। तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रख सकते हैं, जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट को। आज के दिन तेजी देखने को मिली क्योंकि आज के दिन इसको एक ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर की वजह से आज के दिन इसमें 11% तक की तेजी आई। तो इस स्टॉक को आप अपनी नजर पर रख सकते हैं, जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी को। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक है सर, इसमें हम बात करते हैं जीआरएसी स्टॉक की सर। अगर हम बात करें तो डिफेंस के स्टॉकों में आपको मूव देखने को मिलेगा, ठीक है सर। डिफेंस के स्टॉक में चाहे आपके एचएल स्टॉक हो, चाहे आपका बीएल में आज गिरावट जरूर हुई है, लेकिन इन स्टॉकों में आपको डिफेंस में मूव देखने को मिलता ही रहेगा। मार्केट देखिए, मार्केट अभी नीचे था लेकिन जैसे ही मार्केट रिकवर हुआ तो इन स्टॉक में जबरदस्त मूव आया डिफेंस के स्टॉक में। तो इन स्टॉक को आप अपने रडार पे जरूर रखिएगा। ये स्टॉक भी मुझे 1700 के आसपास जीआरएसी जो दिखाई दे रहा है, 1700 के आसपास, क्योंकि यहाँ देखिए काफी दिनों से एक ही रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है 1700 के आसपास। तो ये एक इसकी महत्वपूर्ण रेंज दिखाई दे रही है 1700 के आसपास। यहाँ से स्टॉक आपका कब ये 2,000 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। एक जबरदस्त स्टॉक है, जीआरएसई डिफेंस का स्टॉक है, तो आप अपने रडार पे रख सकते हैं डिफेंस के स्टॉक्स को। और इन स्टॉकों में धीरे धीरे पोजीशन बनाते जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन स्टॉकों में भर भर के बाइंग कर लीजिए, ऐसा नहीं है। हर गिरावट पे ऐड करते जाइए स्टॉक, डिफेंस वाले स्टॉक। और जो ही मैं स्टॉक बता रहा हूँ सारे के सारे फंडामेंटली मजबूत स्टॉक बताता हूँ, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं बताता हूँ जिसमें कि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको लॉन्ग टर्म रुकना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म से मेरा तात्पर्य हमेशा
हमेशा होता है कम से कम 3 साल, क्योंकि हम लोग निवेश करते हैं तो कम से कम 3 सालों के लिए तो निवेश करते ही हैं। ये तो नहीं है कि आज निवेश कर दिया और हम कल देखने लगे, ऐसा तो नहीं, 3 साल की निवेश तो करना ही पड़ता है। तो जीआरएसई स्टॉक की देखें तो जीआरएसई स्टॉक भी देखो सारा कुछ फंडामेंटल मजबूत है स्टॉक का। आरओसी आरओई की बात करें तो वो भी ठीक ठाक नजर आ रही है कंपनी की। और उसके बाद अगर यहाँ पीजी रेशियो देखें तो पीजी रेशियो 1.96 का है, ज्यादा स्टॉक महंगा नहीं है। यहाँ से अगर पेट्रोस की स्कोर की बात करें, 7 का पेट्रोस की स्कोर है, जबरदस्त फंडामेंटल का स्टॉक निकल के आ रहा है। फ्लैट परसेंटेज कोई है नहीं है। सेल्स ग्रोथ देखिए आप 3 साल की 46.6% की है। तो एक मजबूत फंडामेंटल का स्टॉक है। बैलेंस शीट सारा कुछ जबरदस्त निकल के आती है बैलेंस शीट वगैरह में। थोड़ा अगर यहाँ पे अगर देखें तो शेयर होल्डर पैटर्न भी अगर देखिए तो प्रमोटर की होल्डिंग 74.50 की है और डीआई एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। उसके बाद डीआई की बात करें तो डीआई की होल्डिंग सेम है। तो इस कंपनी पे भी आप नजर बढ़ा के रखिए। जीआरएसई स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगातार डिफेंस को ऑर्डर मिल रहे हैं और इन कंपनियों को लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। तो इस स्टॉक पे भी आप नजर रखिए जीआरएसई। और डिफेंस के आपके पास जो भी स्टॉक हो, जिसमें कोचिन शिपयार्ड स्टॉक हो आपका, चाहे एचएएल स्टॉक हो, चाहे बीईएल स्टॉक हो, तो इन स्टॉकों को बेचने की गलती मत करिएगा। इन स्टॉकों में मूव लगातार बना रहेगा। ठीक है सर। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक है सर इसमें शक्ति पंप स्टॉक। अगर शक्ति पंप को देखें तो ये बड़ा ही चर्चा में रहने वाला स्टॉक है। शक्ति पंप काफी लोग पसंद करते हैं, एक अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन फंडामेंटल का स्टॉक है। अगर आपके पास है तो इस स्टॉक में आप बने रहिएगा। कोई इतनी मार्केट की गिरावट में कोई स्टॉक में ज्यादा गिरावट नहीं हुई। स्टॉक को देख, अगर हम स्टॉक के चार्ट पे आए तो शक्ति पंप स्टॉक देखिए, देखिए ये जो रेंज है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली है ये वाली, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही स्टॉक घूम रहा है। ठीक है। और ये जिसकी जो मुझे जो रेंज निकल के आ रही है स्टॉक की, तो वो एक ये जो रेंज है ये देखिए आप, यहाँ से ये जो रेंज आ रही है, तो स्टॉक इस रेंज के, तो जब कभी ऊपर निकल जाता है कभी नीचे आ जाता है, तो इस रेंज में ही स्टॉक घूम रहा है। ठीक है। और यहीं पे स्टॉक घूमना चाहिए। और यहाँ से अगर आप देखिए तो जब स्टॉक इस 1000, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको आप या तो ये मान लीजिए 1000 के आसपास, ठीक है, अगर 1000 के आसपास स्टॉक आ जाता है, मार्केट जब ऊपर की ओर चलेगा तो 1000 के स्टॉक जब पास आता है तो स्टॉक आप बुलिश मोमेंटम में समझिए। ठीक है। जब नीचे की ओर आता है तो इस ऐसे स्टॉकों को आपको अगर नीचे की ओर मिले और वो रेंज आपकी अगर देखें तो ये रेंज निकल के आ रही है लगभग 850 की रेंज। ठीक है। कभी गिरावट में अगर 850 की रेंज पे अगर इस स्टॉक पे ये रेंज अगर मिल जाती है आपको, तो सोने पे सुहागा है। इन स्टॉकों को आप ऐड करते रहिए। बेहतरीन फंडामेंटल के स्टॉक हैं, शक्ति पंप हुआ और जो मैंने आपको ये स्टॉक बताए सारे के सारे अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक पे ध्यान दीजिए। देखिए मार्केट में जो उथल पथल चल रही है, जो गिरावट चल रही है, तो ये गिरावट परमानेंटली तो रहने वाली नहीं है। गिरावट जो है अब कुछ दिन और गिरावट रहेगी, उसके बाद मार्केट एक सही मूड में आ जाएगा। अभी भी अगर आप देखें तो निफ्टी में आज के दिन भी देखें तो निफ्टी नीचे की तरफ आई। ठीक है। गिरावट हुई कल के दिन, कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हुई, लेकिन आज के दिन ट्रेडिंग सेशन में लगभग 0.72% तक की बढ़त हुई। निफ्टी में आज के दिन बढ़त देखने को मिली। तो जो मार्केट है अब एक दायरा, एक रेंज बना चुका है, मार्केट एक बॉटम बना चुका है और वहीं पे मार्केट घूम रहा है। तो अब ये एक अच्छा मौका है कि अगर आपके पास है तो थोड़े थोड़े करके इन्वेस्ट करिए। और जब मार्केट में गिरावट होती है तो यही मौका होता है, क्योंकि बढ़ता है तो लोग पैसे बनाते हैं, तब देखते हैं थोड़े बहुत परसेंट निकलते हैं, लेकिन जब गिरावट होती है तो बेहतरीन मौका यही होता है आपको निवेश करने का। तो काफी स्टॉक्स में चर्चा की। अगर आपको सारे स्टॉक पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, ऐसे फंडामेंटल स्टॉक्स आप और फंडामेंटली मजबूत स्टॉक ही अगर आप देखना चाहते हो जिनमें कि हम बाई करके एक मजबूत निवेश बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।